अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स और J-10C से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चाइना से आने वाली अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली चाइना की जो एवेक कंपनी है, उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C और J-35 के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिग्नल किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली J-10C के जो नेक्स्ट एडवांस वेरिएंट्स आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, जिनके ऊपर चाइना इस टाइम के ऊपर काम कर रहा है, जैसे हमारे JF-17 के ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 हैं। इसी तरह से J-10C भी ब्लॉक बेस्ड साइकिल एयरक्राफ्ट है, जिसमें अलग-अलग ब्लॉक्स में सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स की जाती हैं इसमें, तो उनके ऊपर भी आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इनकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स को कब तक हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चाइनीज J-10C इस टाइम के ऊपर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इसी के साथ साथ ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स का भी ये स्पीयर हेड एयरक्राफ्ट है, सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। इसके बाद जो है JF-17 ब्लॉक 3 आता है, फिर F-16 आते हैं एंड सो ऑन। लेकिन हमारी फ्लीट में इस टाइम के ऊपर जिस एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स सबसे ज्यादा सुपीरियर है वो J-10C एयरक्राफ्ट है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तहत दुनिया में हर एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी आती है। दिन ब दिन ऐसे हालात चेंज हो रहे हैं, मॉडर्न कॉम्बैट जो है वो इस तरह से चेंज हो रही है कि हर 4-5 साल के बाद आपको अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ता है, उनकी रेडार रेंजेस को इंक्रीज करना होता है, उनके ऊपर अच्छे मिसाइल्स को लगाना पड़ता है, जिससे वो अपनी फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी को एक काफी लंबे अरसे तक रिटेन कर सके। चाइना ने J-10 का जो C वेरिएंट है, जिसे अब हम कंबाइंड तौर पर J-10C के नाम से जानते हैं, इसको 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया था। और एज कम्पेयर टू J-10B जो कि इससे पिछला मॉडल था, J-10C के अंदर एक KLJ-10 AES रेडार दिया गया था, PL-15 मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी दी गई थी, और साथ ही साथ बेटर इंजन और बेटर एवियोनिक्स को लगा के इसको J-10C के स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये 10 साल पहले की बात है। ऑब्वियसली ये जो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं और बहुत ज्यादा केपेबल हैं। इनफैक्ट एक महीने पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट के साथ इन कैपेबिलिटी को फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कोई डाउट नहीं है कि आज 2025 के अंदर भी J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो दुनिया का सबसे मॉडर्न और केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, काफी ज्यादा रेलेवेंट है इस दौर में भी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये चीज भी समझनी है कि फ्यूचर की जो कॉम्बैट है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, और J-10C को उस हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर में भी रेलेवेंट रह सके। मिसाल के तौर पर इस रीजन के अंदर J-10C एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है या फिर ओपोनेंट कह सकते हैं वो फ्रेंच रफेल एयरक्राफ्ट है, और ये एयरक्राफ्ट भी काफी ज्यादा पोटेंट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और रिसेंटली फ्रांस के अंदर जो पेरिस एयर शो हो रहा है उसके अंदर डसॉ एविएशन ने, जो कि रफेल को मैन्युफैक्चर करती है, इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम के अंदर रफेल का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसको रफेल F5 का नाम दिया गया। ये अपग्रेड साइकिल भी हमारे ब्लॉक बेस्ड साइकिल की तरह ही है। इस टाइम के ऊपर फ्रेंच एयरफोर्स जो है वो रफेल का F4 वर्जन यूज कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स जो है वो रफेल का F3R वर्जन यूज कर रहे हैं। लेकिन अब डसॉ एविएशन की तरफ से रफेल के नेक्स्ट जन वेरिएंट के तौर पर रफेल F5 की डेवलपमेंट जो है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट के अंदर सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स की जाएंगी, इंजन चेंज किया जाएगा, रेडार अपग्रेड होगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को लगाया जाएगा, जो कि आप इस टाइम के ऊपर देख भी सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की रेंज को और एंड्योरेंस को इंक्रीज करेंगे। और भी डसॉ एविएशन ने इसके साथ काफी ज्यादा अपग्रेड्स को प्लान किया है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इस टाइम के ऊपर रफेल को भी फ्यूचर कॉम्बैट के हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है, इसके नए वर्जन को डेवलप किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या J-10C के भी किसी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है, और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स उन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी। तो सबसे पहले तो इस चीज को कंफर्म करता चलूं कि इस टाइम चाइना एक्टिवली यहाँ पर J-10C का एक नया वेरिएंट डेवलप कर रहा है, जिसे J-10D का नाम दिया गया है। और प्रीटी मच उसी तरह से जिस तरह से ब्लॉक बेस्ड अपग्रेड साइकिल वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा JF-17 है, उसके अंदर ब्लॉक 2 के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज ऐड की हमने, और उसके बाद ब्लॉक 3 के अंदर सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी अपग्रेड हुआ। तो इसी तरह से J-10C के बाद जो J-10D एयरक्राफ्ट है उसमें चाइना यहाँ पर मेजर अपग्रेड्स प्लान कर रहा है, और इसमें स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स भी शामिल हैं, नॉन स्ट्रक्चरल और इंटरनल अपग्रेड्स भी शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर इंजन चेंज किया जाएगा और एक सिग्निफिकेंटली पावरफुल और एफिशिएंट इंजन लगाया जाएगा। एग्जिस्टिंग AES रेडार जो है वो उसको रिप्लेस किया जाएगा। कॉकपिट के अंदर काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, और साथ में ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो वेपन पैकेज है उसको डाइवर्स किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसके अंदर नए वेपन सिस्टम जो है वो उनको ऐड किया जाएगा। चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन
की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो सारा पैकेज जो है वो इस J-10 के नए वेरिएंट के ऊपर ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो CFTs की मैंने पहले बात की, कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की, जो कि राफेल के F5 वेरिएंट के ऊपर भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर चाइना का भी प्रॉपर प्लान है कि इसी तरह के CFTs को या फिर कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को J-10 के नेक्स्ट वेरिएंट के ऊपर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि इंजन जो है वो चाइना की तरफ से ऑब्वियसली चेंज किया जाएगा। J-10 की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो इंक्रीज होगी और ये जो CFT की इंटीग्रेशन है ये और ज्यादा स्मूथली हो जाएगी। तो ये जो कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स हैं ये J-10 के नेक्स्ट वेरिएंट के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा, जो कि रेंज और एंड्योरेंस दोनों को इंक्रीज करेगा और कंबाइंड तौर पर ये चीज J-10 का जो प्ले टाइम है उसको इंक्रीज करेगी। कितने टाइम के लिए ये हवा में रहकर लड़ सकता है, उस पर्टिकुलर प्ले टाइम को इंक्रीज करने में ये जो CFTs हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके अलावा एज अ नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड के तौर पर हम सबको पता है कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम जो है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन हर मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर आने वाला है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना की तरफ से J-10 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, या फिर जिन्हें हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं। तो आने वाला जो J-10C का वेरिएंट है वो इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी कंट्रोल करने का केपेबल होगा, ताकि किसी भी टाइप के नेटवर्क सेंटरिंग ऑप्स को परफॉर्म किया जा सके। बाकी चाइना की तरफ से और भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए प्लान की जा रही हैं, जो कि ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन के अंदर इनका डाटा जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन चाइना इनके ऊपर काम जरूर कर रहा है और होपफुली आने वाले टाइम में हमें इससे रिलेटेड कुछ और मटेरियल देखने को मिलेगा। जहां तक बात है कि कब तक ये J-10 का नया वेरिएंट जो है वो मार्केट के अंदर आ सकता है, तो इसमें अभी कोई कंफर्म टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये अंदाजा जरूर है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर या फिर इससे भी पहले चाइना जो है J-10 का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देगा। और इस चीज के ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में इन अपग्रेड्स को ऑप्ट करेगी अपने एग्जिस्टिंग J-10C की फ्लीट के लिए, और एक डेडिकेटेड MLU पैकेज के थ्रू पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी J-10C एयरक्राफ्ट हैं उनको नेक्स्ट जेन वेरिएंट्स के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्ट को हेल्प करेंगे फ्यूचर वॉरफेयर की डिमांड्स को बेटर तरीके से पूरा करने में। बाकी चाइना से जो अपडेट आ रही है J-10C और J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो एविक की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट किया था कि वो J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को जल्दी सप्लाई करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ एडिशनल J-10C के जो यूनिट्स हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को आने वाले टाइम के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। तो इन दोनों खबरों के बारे में हमें ऑब्वियसली पहले से ही पता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ J-10C एयरक्राफ्ट का जो नेक्स्ट बैच है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलने वाला है। तो अच्छी चीज यहाँ पर अब ये हुई है कि ऑफिशियली अब इन अपडेट्स की कंफर्मेशन हो गई है। बाकी वक्त की कमी की वजह से आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।